नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पर। आपके अपने परिवार में आप सबका स्वागत है। और ये है आपकी मैथ की क्लास। आपको पता है जैसे कि हमने पहले सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। हमने मैथ के जितने भी क्वेश्चन हरियाणा पुलिस कांस्टेबल SI के एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन आए थे वो हम कर चुके हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि उसके बाद में हम चैप्टर वाइज चीज़ों को कवर करेंगे, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और पहले भी जब वो क्वेश्चन आपने किए हैं उसके अंदर आपको देखने को मिले भी हैं क्वेश्चन। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे। और ये आपका 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को कैसे पढ़ेंगे तो मैं सब चीज़ें आपको डिटेल में समझा दूंगा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन नंबर सिस्टम के ये बेसिक है। यहाँ से अगर नहीं पढ़ोगे, अगर आपको नंबर्स के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप कैसे उनको कर पाओगे। ठीक है, जैसे आपको प्राइम नंबर नहीं पता, नेचुरल नंबर नहीं पता, तो आगे अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो फिर क्वेश्चन को कैसे कर पाओगे। तो वो चीज़ें हम सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, ये ख़त्म होने के बाद में फिर हम पहली क्लास के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर की पहली क्लास के अंदर हम उसका बेसिक समझेंगे, फिर हम उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। तो इस चैप्टर के हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर से हम पहले बेसिक करेंगे उसका, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको ये PDF चाहिए बच्चे, तो आपको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप क्लिक करोगे, टेलीग्राम पर चले जाओगे, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ये PDF मैं वहाँ पर डाल दूँगा। डेली आपको क्लास मिलेगी, डेली आपको PDF मिलेगी। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, हमारी नंबर सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं का वर्गीकरण में हमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपके पास बात आती है कि जी नंबर्स, संख्याएं। तो संख्याएं हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, और इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? तो रियल नंबर तो वो नंबर होते हैं बच्चे जिनको नंबर लाइन पर आप दर्शा सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है नंबर लाइन, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। इसमें क्या आएगा, तो 0 से आप इनफाइनाइट तक और 0 से माइनस इनफाइनाइट तक जा सकते हो। और क्या आएंगे इसमें, तो और आपके पास यहाँ आएंगे 0.25, 0.15। तो यानी ये भी सब क्या आ जाएंगे, ये भी आपके आ जाएंगे किसमें? रियल नंबर में। ठीक है, पॉइंट वाली जो भी संख्याएं होंगी वो भी इसमें आ जाएंगी। तो फिर आप सोचोगे कि जी काल्पनिक क्या होती है, तो काल्पनिक क्या होती हैं? सभी संख्याएं इसके अंदर आ गई। तो काल्पनिक जो संख्याएं होती है वो होती है आपके काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर इज द रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। ठीक है, किसका रूट? ऋणात्मक संख्याओं का आप स्क्वायर रूट करते हो, वर्गमूल करते हो, वो होती है आपकी काल्पनिक संख्याएं। कैसे? जैसे आपने यहाँ पर लिखा -7 का रूट, ठीक है, -15 रूट, -1 का रूट जो है उसको हम क्या लिखते हैं? आयोटा के इक्वल लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम -7 रूट को क्या लिख सकते हैं? √7 इंटू -1 रूट। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? √7 आयोटा, यानी जिसके साथ आयोटा लगा हुआ होगा वो क्या होंगे? काल्पनिक संख्याएं होंगी, इमेजिनरी नंबर्स होंगे। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं कौन सी होती हैं? तो जिनके अंदर आपके रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी नंबर भी हो, वो होंगी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। तो आपने ले लिया, मान लेते हैं ए आपका रियल नंबर है। ठीक है, बी आयोटा लगा हुआ है, तो बी क्या हो गया आपका? ये संख्या क्या हो गई? पूरी इमेजिनरी नंबर हो गई। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पर लिखा 3 प्लस में 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा क्या हो जाएगा आपका? सम्मिश्र संख्याएं हो जाएंगी। 4 - 3 आयोटा, ये भी क्या हो जाएगा? सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। लेकिन इससे आपके आगे क्वेश्चन नहीं आते। आपके क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और चीज़ें कहाँ से आपको समझनी है, तो वो रियल नंबर और आपको रियल नंबर्स के आगे पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं रियल नंबर्स को किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को यहीं, हम इमेजिनरी नंबर को यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, तो रियल नंबर आगे 2 पार्ट्स में है। ये जो क्लास चल रही है बच्चे, आपको भी मैं अभी बता देता हूँ कि किसी भी, ये ऐसे नहीं है कि मेरा तो ये एग्ज़ाम है, मेरा वो एग्ज़ाम है। किसी भी एग्ज़ाम में, जिस एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स आता है आपका,
उस एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को पढ़ रहे हैं और सब चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए मैं नहीं कहूँगा, हर एग्ज़ाम में आपके ये काम आएगी और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपने ग्राम सचिव में देखा था, अब एनटीपीसी में भी देख रहे हो, तो हर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी है वहाँ से आए हैं और अब भी आएंगे बच्चे। तो जो नया बच्चा है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, और जो नया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ऑल पर प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन नई वीडियोज़ के मिल सके। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, रियल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, किस किस में? पूर्णांक यानी इंटीजर, और डेसिमल यानी दशमलव रूप। ठीक है, इंटीजर को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम किसको पढ़ेंगे? अभी हम डेसिमल को पढ़ेंगे। आपको हमेशा डाउट रहा होगा प्रीमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अप्रीमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, रैशनल इरेशनल में हमेशा आपको डाउट रहा होगा, लेकिन आज हम उस डाउट को ख़त्म करेंगे। अब इंटीजर, अब हमने रियल नंबर क्या लिया था? रियल नंबर लिया था जिसको नंबर लाइन पे डिफाइन किया जा सके, यानी 0 से इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। तो उसके अंदर दो तरह की संख्याएं थी ना, 1 2 3 4 5। ये क्या हो जाएंगे? ये आपके इंटीजर यानी पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये डेसिमल, जो मैंने लिखा था 0.25 1.75 1.63, ये क्या है? तो ये आपके डेसिमल है ना। तो जो बीच में संख्या है, तो बहुत सारी संख्याएं आती होंगी, तो जो बीच में 1 और 2 के बीच में या किन्हीं भी संख्याओं के बीच में जो पॉइंट वाली संख्याएं आती हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी? डेसिमल हो जाएंगी, दशमलव रूप हो जाएंगी। तो उनको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, किस किस में? तो ये आपको देखना है किस किस में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, तो डेसिमल को डिवाइड कर सकते हैं किसमें? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? शांत। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? अशांत। यानी टर्मिनेट जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? वो तो शांत हो जाएंगे। टर्मिनेट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? आपने लिखा 0.923, यानी यहाँ तक आकर के, इससे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े, यहाँ तक आकर के ख़त्म हो गया, ये टर्मिनेटिंग। 1.375 ये टर्मिनेटिंग हो गया। 7.6875 टर्मिनेट हो गया। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, तो अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह के हो सकते हैं बच्चे। कैसे? देखो, एक होगा आपका रिपीटिंग और एक होगा नॉन रिपीटिंग। यानी टर्मिनेट तो होता ही नहीं है, शांत तो होता ही नहीं है, चलता रहेगा। तो उसके अंदर भी क्या हो सकता है? आवृत्ति हो सकता है और अनावृत्ति हो सकता है। आवृत्ति का मतलब क्या है? कि जी एक ही संख्या बार बार आ रही हो या फिर कोई पेयर बन रहा हो। जैसे आपने यहाँ पर लिखा हुआ है 0.67 बार, इसका मतलब क्या होता है? 0.67 67 67 67, ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपके रिपीटिंग है, बार बार रिपीट हो रहे हैं ना एक ही नंबर। और ये हो सकता है कि 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हो, 4 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हो, 5 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हो। तो ये क्या हो जाएंगे? आपके रिपीटिंग हो जाएंगे। और एक होता है आपका नॉन रिपीटिंग, यानी कुछ भी आ रहा है, ना तो वो शांत हो रहा है और ना ही वो रिपीट हो रहा है। 1 2 7 5 3 6 3 2 8, और ये आगे भी चलता जा रहा है और कहीं भी कुछ भी चीज़ें रिपीट नहीं हो रही है, तो वो क्या है? आपका नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रैशनल और इरेशनल के बारे में। कैसे? देखो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन से के बारे में पढ़ रहे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसके बारे में तो आपके क्या विचार होंगे इसके बारे में? देखो, जैसे हमने लिखा 0.33333, ये आगे तक चलता जाएगा। इसको क्या लिखते हैं? 0.3 पर बार। और ये हम अलजेब्रा में आगे पढ़ेंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो जितने नंबर पर बार, यानी 3 पर एक ही नंबर है ना, जितने नंबर पर बार उतनी बार क्या कर देते हैं? 9 लिखते हैं नीचे। और जितने नंबर पर बार नहीं होता उतनी बार 0 लिखते हैं। ये हम वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन क्या हमने PYQ की फॉर्म में इसको लिख लिया? तो ये 1/3 हो गया ना बच्चे। तो आपको पता है कि जी जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा जाए और Q जहाँ पर क्या ना हो, 0 ना हो, वो नंबर क्या कहलाएंगे? आपके रैशनल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर कहलाएंगे। तो आपको पता चल गया कि जी 0.3 जो रिपीटिंग नंबर है, रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, वो क्या है? वो आपका रैशनल है। इसी तरह से 0.676767, इसको क्या लिख सकते हैं? 0.67 पर बार। और जब इसको सोल्व करोगे तो 67 अपॉन में 9 हो जाएगा।
ठीक है, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया ना बच्चे। तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, आपकी परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है तो आगे मैंने लिखी है, वो मैं आपको बता दूंगा। इसी तरह आपने 0.8189 पर बार, तो ये 189 अपॉन में क्या हो जाएगा, 999। ठीक है, जब काटोगे तो कितना आएगा, 9 पर काट दोगे 21 बटे में 111, फिर से काट दोगे किस पर, 3 पर काटोगे, 7 तिये 21, 37 तिये कितना होता है, ये आपका 37 तिये हो जाएगा 111। तो 7 बटे 37 आ गया ना। तो ये क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म में आपने डिफाइन कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। अब देखो परिमेय संख्या की डेफिनेशन ये रही, पहले जो मैंने बताई है भैया रैशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वे परिमेय संख्याएं होती है जिसमें क्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे आपने 0.125 लिखा तो ये क्या है, 1/8 हो जाएगा। 0.777 ये लिखा, ठीक है, तो ये क्या है, 7/9 हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि जी जो इंटीजर होंगे, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे और जो रिपीटिंग डेसिमल होंगे, ठीक है, यानी जो इंटीजर जो आपके पूर्णांक होंगे, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे यानी शांत दशमलव होंगे, और जो आपके रिपीटिंग डेसिमल होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल जो अभी हमने देखा है, वो क्या होंगे, वो सब के सब क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। तो इरेशनल कौन से होंगे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो चार्ट बना हुआ है बच्चे, इसमें कौन कौन से, तो आपको पता चल गया जी इंटीजर, क्योंकि इंटीजर तो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 ऐसे होते हैं ना, तो उनको तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही सकते हैं, जहाँ पर क्यू क्या है, 1 है। ठीक है, टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग आपने लिखा 0.423, इसको क्या पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टर्मिनेट ही हो गया, तो 423 अपॉन में क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, लिख सकते हैं ना। तो ये भी क्या होगा, ये भी परिमेय संख्या होगी। रिपीटिंग, तो रिपीटिंग हमने अभी देखा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो वो हमने अभी देखा है, पी बाई क्यू की फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। तो बचा क्या, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल, तो ये क्या होगा, ये रैशनल होगा कि इरेशनल होगा, अभी हम देखेंगे। ये आप देख लेना बच्चे, 1.189 है ना, तो 1 प्लस में 0.189 लिख सकते हैं, तो 1 प्लस में 7 अपॉन में 37, इसको भी रैशनल नंबर ही होगा क्योंकि ये 44 अपॉन में 37 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। वो डेसिमल, वो दशमलव संख्याएं जो ना तो शांत होती हैं यानी जो अशांत हैं, और ना ही रिपीट होती हैं यानी अनावृत्ति हैं। ठीक है, उनके बारे में हम क्या कहेंगे, देखो वो होंगी कौन सी, तो वो ऐसे होगा, कुछ भी चलता रहेगा। ठीक है, ना तो रिपीट हो रहा है ना ही शांत हो रहा है, चलता रहेगा। तो ये क्या है, ये किसी नंबर के, यानी n दिया हुआ है ना, तो n का रूट, वो n होगा क्या यहाँ पर, ठीक है, वो n क्या होगा, वो होंगे आपके जो प्राइम नंबर होंगे। प्राइम नंबर आगे पढ़ेंगे, किसी प्राइम नंबर का रूट या जिसका कंप्लीट रूट ना हो, वो क्या होंगी, वो होंगी आपकी इरेशनल संख्याएं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं होंगी। कैसे होंगी, तो आप अगर प्राइम नंबर के रूट निकालोगे तो वो उनके रूट कंप्लीट रूट नहीं आते बच्चे, वो चलता ही रहेगा आगे पॉइंट तक, कहीं भी आपका वो टर्मिनेट नहीं होगा, कहीं भी शांत नहीं होगा। तो वो क्या होगा आपका, वो होंगी आपकी अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, कैसे होंगी अपरिमेय, क्योंकि इसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखोगे, वो तो टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, बटे में 1000 लगाओगे, 10,000 लगाओगे, लाख लगाओगे, ये तो फिक्स नहीं है ना, इसीलिए वो टर्मिनेट नहीं हो सकता। टर्मिनेट नहीं हो सकता तो वो रैशनल भी नहीं हो सकता, इरेशनल रहेगा। अब बात आती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी पाई क्या 22/7 के इक्वल होता है, नहीं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई की। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई की कितनी, 22/7। ठीक है, तो पाई इज ए इरेशनल नंबर, पाई टर्मिनेट नहीं होता बच्चे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है पाई, 3.1416, और ये आगे भी चलता रहेगा। ठीक है,
5,00,000 दशमलव तक इसकी वैल्यू निकाल ली गई है, ना तो ये रिपीटिंग है और ना ही ये टर्मिनेटिंग है। तो अब तक पाई क्या है आपका इरेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि नॉन रिपीटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। उसके बाद में अगर 22/7 की बात करें तो 22/7 आपका क्या होगा, ये है आपका रैशनल नंबर। क्यों है रैशनल नंबर? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। कैसे है? जब आप इसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे ना बच्चे, तो क्या आएगी 3.142857, 142857, 142857, 142857, ये बार बार रिपीट होगा। और आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। तो 22/7, 22/7 आप लिख सकते हो ना, p/q की फॉर्म में ही तो लिख रहे हो, यानी ये रैशनल नंबर है। 22/7 तो रैशनल नंबर है, लेकिन 22/7 को देख करके पाई को कभी रैशनल नंबर मत कह देना, प्रीमेय संख्या मत कह देना, वो आपकी अप्रीमेय संख्या होगी। 22/7 आपका प्रीमेय संख्या होगी, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे बच्चे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीजर के बारे में और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें आप जानोगे नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। सब चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ेंगे। पॉजिटिव इवन नंबर, ऑड नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, सब के बारे में वहाँ पर पढ़ेंगे। तो सेकंड वीडियो भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, और जो नया बच्चा है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।